दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मैं अपने पति से काम करवाती हूँ तो आपके सीने में जलन क्यों होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे सके हर नया वीडियो। रमा श्रुति के बड़े भैया के बाद एक बड़े बैंक गाड़ी से हाँफते हाँफते उतार कर रख रहे थे। रमन को हंपाते देखकर श्रुति बैग उतारने में उसकी मदद कर रही थी और श्रुति की भाभी पूनम अपने दोनों हाथों को बांधे महारानी की तरह खड़े होकर अपने पति को ऑर्डर दे रही थी। अरे उधर क्या रख दिया, बैग इधर रखिए। तो कभी कहती बैग गंदे हो रहे, उसे ठीक से रखिए। बहुत देर से यानी एक शहर से दूसरे शहर आने तक पूनम का वैसा ही अंदाज देखकर श्रुति को काफी गुस्सा आ रहा था, पर शांत हो जाती क्योंकि श्रुति के साथ उसके सासा सासी, माँ, बाबूजी और बड़ी बहन भी थी, इसलिए टोकना सही नहीं लगा। पर जब वह सभी अपने गंतव्य पर पहुंचे तब श्रुति को रहा नहीं गया और वह भाई की दशा देखकर अपनी भाभी को कहती है, भाभी आप जो हाथ पर हाथ रखकर हुक्म चला रही उससे अच्छा होता भैया की कुछ मदद कर देती। कब से वो आपके बड़े बड़े बैग को उतार से डाल रहे हो और आप हैं कि सपोर्ट करने की बजाय उसे इधर रखिए उधर रखिए। अरे सामान भरने का इतना ही शौक है तो उसे उठाना भी तो सीख लीजिए, या फिर अपने साथ एक नौकर भी ले आते जो 24 घंटे आपकी जी हुजूरी में लगा रहता। श्रुति के ऐसा कहती पूनम को जोरदार मिर्ची लग जाती हैं और वह गुस्से से लाल पीली चेहरे को तानते हुए कहती हैं, अरे ननद रानी आपको क्यों तकलीफ हो रही है। अरे मैं अपने पति से काम करवा रही हूँ ना, तो आपको क्यों सीने में जलन हो रही है। जलन नहीं भाभी, बल्कि भाई की हालत देखकर तकलीफ हो रही है। अभी 2 दिन पहले नींद हो गया था और उन्हें कमजोरी की वजह से सिसलाइन की 2 बोतल सड़ी थी। वह अभी अंदर से कमजोर है। ये आपको नहीं दिख रहा कैसी पत्नी है आप, जिसे पति का तकलीफ नहीं दिखता पर पैसा और काम करवाना दिखता है। अरे ननद जी, तो मैं कौन सा ठीक हूँ, मेरे भी कमर में दर्द रहता और आज सुबह से मेरे इस उंगली में दर्द और सूजन है। अपनी उंगली आगे करते हुए पूनम कहती है, अब आप ही बताइए ऐसे टूटे हुए उंगली के साथ में अपना सामान कैसे उठाती। रहने दीजिए आपकी बहानेबाजी भाभी। फिर श्रुति की नज़र पूनम के पहनावे पर जाती है। आज जीन्स और टॉप पहन रखा था और जीन्स पहनने के बाद जीन्स की बटन उन्हीं अंगुलियों के सारे बंद होती जिस उंगली में पूनम दर्द और सूजन कर रही थी। श्रुति को समझ आ रहा था पूनम का भारी सामान नहीं उठाने का बहाना, क्योंकि पूनम हमेशा ऐसा ही करती थी। कहीं भी घूमने फिरने जाना होता था तो वह भर भर कर सामान ले जाती और उठाने के नाम पर कभी पति तो कभी ससुर जी होते थे, यहाँ पर श्रुति को करना पड़ता था। और पूनम अपना पर्स और गोगल्स लगाकर स्टाइल से चलती रहती थी। इस बार भी बहानेबाजी करके पूनम बचना चाह रही थी, पर श्रुति आज बिना बोले रह नहीं सकी और सबके सामने बोल पड़ी, भाभी जी जीन्स का बटन लगाने के लिए आपकी उंगली में दर्द नहीं हो रहा था और सामान उठाने के लिए दर्द। अरे इतना ही दर्द था तो जीन्स नहीं पहनती। तब भी मैं कहती कि आपको सच में दर्द हो रहा। देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ रही है ननद जी। अरे मैं अपने पति बच्चे के साथ कैसा भी व्यवहार करूं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह मेरा पति हैं और उन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। वाह भाभी, अधिकार बराबर पता है, पर अधिकार के साथ कर्म और कर्तव्य भी होते वो नहीं पता है। और हाँ, पति आपके पर आप इस बात से भी इनकार
नहीं कर सकती वे कि वो आपके पति होने से पहले हमारे भाई और माँ बाबूजी का बेटा भी हैं। हमें फिक्र है उनकी और आपको भी होनी चाहिए। ननद जी, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान बटाने का इतना ही शौक है तो शादी के बाद अपने ससुराल में अपना ज्ञान बटिएगा। ननद भाभी में वाक युद्ध चली रहा था कि अचानक रमन को चक्कर आ जाता और वह वही रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी के पास गिर जाता। उन्हें जल्दी से अंदर वेटिंग रूम में ले जाया जाता और श्रुति जल्दी से रेलवे हेल्पलाइन डॉक्टर को फोन करती। डॉक्टर पास भी होने की वजह से आ जाते। वह रमन को देखते है, दवा पानी देते और घर वालों से पूछते क्या हुआ था इन्हें। बाबूजी कहते हम लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने शिमला गए थे और वहीं 2 दिन पहले इसे लूज मोशन और उल्टी हो रहा था। तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वहीं के डॉक्टर ने इन्हें पानी की 2 बोतल चढ़ाई ताकि रिकवर जल्दी हो और हम लोग आज की ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट सके। अच्छा कहकर कहते फूड पॉइजनिंग के बाद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, तो ऐसा कीजिए इन्हें घर पहुंचकर कुछ दिनों तक बेड रेस्ट में रहने दें। डॉक्टर के जाने के बाद और बेटे की हालत देखकर श्रुति के बाबूजी किशोरी जी पूनम पर चिल्लाते हुए कहते हैं, बहू कई बार मैंने देखा है कि तुम कहीं भी जाती हो तो अपने साथ बड़े बड़े बैग ले जाती और उसे उठाने बैठाने का जिम्मा रमन के ऊपर छोड़ देती हो, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आपसे जिसका बैग रहेगा वही उठाएगा अपना सामान, चाहे उसके पास 4 बैग ही क्यों ना हो। ससुर जी की बात सुनकर और अपने 4 बैग को देखकर पूनम के हाथ पैर पहले से ही फूलने लगे। अब उसके पास अपना सामान खुद उठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। 1 घंटे बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लग गई। किशोरी जी रमन को पहले ट्रेन में बैठा आई, फिर एक एक करके अपना सामान ट्रेन में रखते गई। उधर पूनम हाई हील पहने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों कंधों पर एक पर्स और दूसरे में एक हैंडबैग जिसमें कई रंग के जूते, चंपल, मेकअप का सामान था उसे टांगे और अपने दोनों हाथों से ट्रॉली वाले 2 बैग वेटिंग रूम से खींच कर ला रही थी। फिर ट्रेन के पास पहुंचकर एक एक करके अपने बैग को ऊपर रखती गई और फिर खींच कर सीट तक ले गई। वेटिंग रूम से लेकर ट्रेन तक रखने में पूनम की हालत खराब हो गई थी। फिर वह लंबी सांस लेते हुए पसीने से लथपथ होकर कोने की सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। पूनम को हैरान परेशान देखकर श्रुति कहती है, भाभी तो अब समझ आया, सामान भरने और उठाने का फर्क। आज भैया की तबीयत बिगड़ी नहीं होती तो आपको ये बात कभी समझ नहीं आती। श्रुति की सच्ची बात सुनकर पूनम अपने सिर झुका लेती हैं। तभी रमन हंसते हुए कहता, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे में कितने सालों से पूनम को यही समझाना चाह रही था, पर उसे लगता था कि मैं हूं ना, फ्रिज का कुल्ली उठाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ है जेलो। फिर श्रुति पूनम की बहानेबाजी को सारी आम करते हुए कहती हैं, और भाभी आपकी उंगली में हो रहे दर्द का ख्याल। इस घटना के बाद पूनम को जीवन की अच्छी सीख मिली। अब आगे से वह कहीं भी टूर पर जाती तो कम से कम सामान ले जाती और अपना सामान खुद